हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम समझेंगे इंडिफरेंस मैप को। इस टॉपिक पे आने से पहले एक बार दोबारा से समझ लेते हैं सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को, ताकि ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो गाइस, इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो कि शो करता है वो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जिसको कि कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, और इन कॉम्बिनेशंस के बीच में कंज्यूमर क्या रहेगा? कंज्यूमर इनडिफरेंट रहेगा। यानी कि इन कॉम्बिनेशंस में से वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर कंज्यूम करेगा तो उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर IC1 कर्व पे कॉम्बिनेशन A, कॉम्बिनेशन B, कॉम्बिनेशन C या कॉम्बिनेशन D लाई करता है, तो अगर कंज्यूमर इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा तो उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यानी कि एक IC कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उनसे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उनसे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व इकट्ठे बनाएं तो उन्हें हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। ठीक है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है IC1, IC2 और IC3। ठीक है, अब समझते हैं इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी। हायर इज द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमने ये तो देख लिया कि IC1 में जितने भी पॉइंट्स होंगे उससे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसे ही IC2 के लिए भी होगा, IC3 के लिए भी होगा। पर अब ये समझना है कि हायर इज द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये कैसे हुआ? अब ये समझने के लिए कि हायर इज द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द सेटिस्फैक्शन, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हुए हम मानते हैं कि कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होती हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर हमेशा वो बंडल सेलेक्ट करेगा जहाँ पर उसे या तो एक कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही होगी या तो फिर दोनों कमोडिटीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही होंगी। अब ये बात हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखो, अगर हम IC1 कर्व में पॉइंट D की बात करें तो वो X लेवल इतनी यूनिट्स X कमोडिटी की कंज्यूम कर रहा है और इतनी यूनिट्स Y कमोडिटी की कंज्यूम कर रहा है। पर अगर वहीं हम H पॉइंट की बात करें IC2 कर्व की, तो देखो Y यूनिट्स तो वो सेम कंज्यूम कर रहा है जितनी वो D पॉइंट पे कर रहा था, पर जो X यूनिट्स का कंजम्पशन था वो बढ़ गया। तो अभी हमने देखा कि कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होती हैं, जिसका मतलब ये होता है या तो उसको एक कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाए तब उसे हायर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या तो फिर दोनों कमोडिटीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाए तब उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हमने ये देखा कि इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे हायर होता रहता है तो उसमें जो क्वांटिटी बढ़ती है कमोडिटी की वो बढ़ती जाती है, फिर उसे कंज्यूम करके कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसीलिए हमने बोला है कि हायर इज़ द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज़ द सेटिस्फैक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक या पिछले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर टॉपिक के फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।